हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में ऐसी क्या दिक्कत थी जो रेवोल्यूशन हुआ, वो क्यों हुआ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो क्यों हुआ। आंसर है द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस आर। तो हमारे पॉइंट्स हैं, द किंग लुइस 16 वॉज इंजॉइंग लाइफ एंड डिड नॉट वरी अबाउट पुअर पीपल। जो वहाँ का राजा था लुइस 16, वो इंजॉय कर रहा था, उसे गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं थी, उसे गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं था कि वह कितने दुखी हैं। तो वो सिर्फ अपना राजा पद पे था और अपना इंजॉय कर रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड, जो टैक्सेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। रिच पीपल वर नॉट गिविंग एनी टैक्सेस, द टैक्स वॉज ओनली कलेक्टेड फ्रॉम पुअर क्लास। देखो, पहले ये समझने की ज़रूरत है, उस टाइम जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी। जो उस टाइम पे जो समाज था वो 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत परेशान करते थे। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उन्हें रिच पीपल बोला गया था, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको पुअर क्लास के लोग बोला गया था। तो यही पॉइंट है, रिच पीपल वर नॉट गिविंग एनी टैक्सेस। रिच पीपल मीन्स जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वे कोई टैक्स पे नहीं करते थे। द टैक्स वॉज ओनली कलेक्टेड फ्रॉम पुअर क्लास। जो टैक्स था वो केवल पुअर क्लास मीन्स थर्ड स्टेट के लोगों से कलेक्ट किया जाता था। The middle class was educated. They were against of monarchy rule and demanded for equal rights for everyone. जो मिडिल क्लास के लोग थे वो एजुकेटेड थे। जो थर्ड क्लास के, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो एजुकेटेड थे। जब ये पढ़ लिख गए तो इन्होंने ऐसे सिस्टम की डिमांड की, ऐसे लॉ की डिमांड की जो इक्वालिटी लाए, जो सब में समानता लेके आए कि ना कोई थर्ड क्लास को, ना कोई थर्ड स्टेट से होगा, ना कोई फर्स्ट स्टेट से होगा, ना कोई सेकंड स्टेट से होगा। सारे जो पीपल हैं वो इक्वल होंगे, सब में समानता लाए, जिसमें सभी स्टेट के लोगों को इक्वल समझा जाए। राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, विच ग्रुप्स वर फोर्स टू relinquish पावर, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किस ग्रुप को फ़ायदा हुआ और किस ग्रुप को मजबूरन अपनी पावर छोड़नी पड़ी, और कौन लोग निराश हुए अपनी पावर जिसको छोड़नी पड़ी, और कौन लोग निराश हुए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, द थर्ड स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट। देखो, ये तो हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे उनको पूरी तरह से फ़ायदा हो रहा था, उनके पास पावर थी, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको कोई पावर नहीं दी गई थी, बल्कि उन पर और जुर्म डाला गया था। The third estate consists of peasants, artisans, small peasants, landless labor, servants, big businessmen, merchants, court officials, lords, etc. देखो, जो थर्ड स्टेट थे उसमें कौन कौन रहते थे, जो पीजेंट्स हुए, आर्टिशंस हुए, स्मॉल पीजेंट्स हुए, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉर्ड्स। तो इस तरह के जो वो थे, पीपल थे, वो थर्ड स्टेट में आते थे, और इन्हीं को द फर्स्ट पॉइंट में बोला गया द थर्ड स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट। तो ऐसे लोगों को ही बहुत फायदा हुआ। The groups that were forced to relinquish power were the people belonging to the first and second state. फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास पावर छीन ली गई थी, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास जो पावर थी वो छीन ली गई थी। These people had enjoyed certain privileges by birth. With the revolution, the people in first and second estate lost their privileges because inequality was one of the root causes of the revolution. The revolution tried to bring equality to society. देखो,
दीज पीपल हैड इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो ये लोग थे, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, ये जन्म से ही उनके पास पावर होती थी। विद द रेवोल्यूशन द पीपल इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट लॉस्ट देयर प्रिविलेजेस। तो जब रेवोल्यूशन हुआ तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल थे, इन्होंने अपने जो इनके पास पावर थी वो छीन ली गई, जो इनके पास पावर थी वो खत्म हो गई। बिकॉज इनइक्वालिटी वॉज वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। ये इनइक्वालिटी की वजह से रिवोल्यूशन हुआ। जो असमानता थी, जो सबको समान नहीं समझा जाता था, इसकी वजह से ही रेवोल्यूशन हुआ। द रेवोल्यूशन ट्राई टू ब्रिंग इक्वालिटी टू सोसाइटी। और जो रेवोल्यूशन का मतलब, अब देखो रेवोल्यूशन तो हो गया था, अब उससे अच्छा क्या हुआ, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई, समानता लाने की कोशिश की गई समाज में, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 90th एंड द 20th सेंचुरीज। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका फायदा पूरे वर्ल्ड को हुआ 19वीं और 20वीं सदी के दौरान। तो आंसर है, इट वॉज बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ओनली दैट पीपल नॉट ओनली इन फ्रांस बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही फ्रांस के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री को भी फायदा हुआ। स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इक्वालिटी, और उन्हें इक्वालिटी का मतलब समझ में आया। दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट्स, उन्होंने अपने अधिकार मांगने स्टार्ट कर दिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली दैट पीपल फेल्ट अ फीलिंग ऑफ लव एंड ऑनर फॉर देयर लैंड, सॉइल, कल्चर एंड नेशन। तो देखो, अब पूरे मतलब 19वीं और 20वीं सदी के दौरान वहाँ के जो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। फ्रांस के लोगों को है नहीं बल्कि दूसरी कंट्री के लोगों को फ़ायदा हुआ, और उन्हें इक्वालिटी का मतलब समझ में आया। जब उनको इक्वालिटी का मतलब समझ में आया तो सभी ने अपने अधिकारों को मांगना शुरू कर दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ये असर था, लोगों को अपने देश से, अपने कल्चर से, अपने धरती से प्यार हुआ। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टूडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन। हम लोगों को जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो आज मिले हैं, हम जो इंजॉय करते हैं, वो कहाँ से मिले हैं, उसका ओरिजिन क्या है। द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया। तो क्या क्या वो फंडामेंटल राइट्स थे, तो अब उनको रीड आउट करेंगे। द राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार मिला है, समानता का राइट मिला है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पूरी आज़ादी से बोलने का अधिकार मिला है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये भी अधिकार मिला है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर आपके साथ कुछ गलत किया जाता है या फिर कुछ गलत होता है तो आप कानून के पास जा सकते हैं, ये भी आपको अधिकार मिला है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बीसेट फ्रेंच, एक्सप्लेन। क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हो, यूनिवर्सल राइट्स की जो बात की गई थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, मतलब जो बोला गया था कि सबको अधिकार मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सबको एक समान अधिकार नहीं मिले, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। यस, द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ ऐसा हुआ। बिकॉज द राइट्स वर गिवन ओनली टू द मेल्स इन द सोसाइटी, क्योंकि जो अधिकार थे केवल सोसाइटी में, समाज में केवल मेल आदमी लोगों को ही दिए गए। द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी राइट्स टू वुमेन, वुमेन को, औरतों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। इन फैक्ट इनिशियली, बल्कि शुरुआत में, द वुमेन वर इग्नोर्ड कम्प्लीटली, शुरुआत में औरतों को बिल्कुल इग्नोर किया गया था, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन सत्ता में कैसे आए।
तो आंसर है आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग देयर वॉज नो किंग नो गवर्निंग बॉडी इन फ्रांस। किंग की मृत्यु के बाद देयर वॉज नो किंग, वहाँ कोई राजा नहीं था, नो गवर्निंग बॉडी इन फ्रांस, और ना ही कोई गवर्नमेंट थी फ्रांस में। द पीपल हु वर इन पावर हैड क्लैशेस अमंग देमसेल्व्स एंड एज अ रिजल्ट एंटायर सिस्टम कोलैप्स। जो लोग पावर में थे वो लोग खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे, एंड क्या हुआ फिर इससे, एज अ रिजल्ट, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, एंटायर सिस्टम कोलैप्स, और पूरा सिस्टम पूरी तरह से बिखर गया। दिस गेव नेपोलियन अ चांस टू राइज एज अ मिलिट्री रूलर इन फ्रांस। तो अब देखो, तो पीपल आपस में लड़ते झगड़ते रहे और वहाँ सब कुछ बिखर गया, तो इसका फायदा किसने उठाया, नेपोलियन ने। तो नेपोलियन के पास पावर थी और उसको चांस मिल गया सत्ता बनाने का फ्रांस में, तो उसने उसका पूरी तरह से फायदा उठाया। जो पीपल आपस में झगड़ रहे थे तो उसने अपनी सत्ता फ्रांस में बना ली, राइट। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। तो इससे हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन खत्म होते हैं। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.